एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। तो आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग, थर्ड पार्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट, जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट नापते हैं, बॉइलिंग पॉइंट नापते हैं, वो यूनिट्स। तो जो टेम्परेचर होता है उसकी कॉमन यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम डिनोट करते हैं डिग्री सी से। और उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन, जिसको हम डिनोट करते हैं के से। उसके बाद में हम देखते हैं कि कॉमन एंड डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड वही मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में 273 केल्विन है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का वो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है, एंड केल्विन में वही वही 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन है। इसके बाद में आते हैं फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस से अगर हमको केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करना है तो कैसे करते हैं। उसमें हम सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस जो आपका दिया हुआ होता है उसको लेते हैं, प्लस 273 उसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस से कैसे चेंज करते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ केल्विन, जो केल्विन का जो टेम्परेचर दिया हुआ होता है उसे ले लेते हैं और -273 कर देते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। अब हमें 300 केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ केल्विन -273। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ जो हुआ है टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ केल्विन -273। टेम्परेचर ऑफ केल्विन, आपका केल्विन में टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300, माइनस डिग्री सेल्सियस में आपको चेंज करना है तो 273 से माइनस कर देंगे 273। तो आपका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करना है और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करना है। अब हम आते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले भी दोनों लेक्चर्स में बताया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज को हम कैसे चेंज करते हैं हम इसमें वो पढ़ेंगे। तो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। अब हम यूज कर सकते हैं या तो उसका टेम्परेचर चेंज करके या उसका प्रेशर में चेंज लाकर। टेम्परेचर चेंज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो सॉलिड होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे मतलब सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो उसको लिक्विड में चेंज हो जाएगा वो हीट करने पर। अगर हम उसी लिक्विड को फिर दोबारा हीट करेंगे तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा, गैस में। फिर अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो वही गैस को अगर हम टेम्परेचर को हमने कम कर दिया तो वही गैस कंडेंस्ड होकर लिक्विड में बदल जाएगी, और जो लिक्विड होगा वही लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड में बदल जाएगा। जिससे ये चेंज इन टेम्परेचर से हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ला सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, और गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में चेंज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड फर्स्ट है उसमें मेल्टिंग। आखिर मेल्टिंग क्या होता है सबसे पहले हम समझते हैं। सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड ऑन हीटिंग, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, जैसे आइस का वाटर में बदलना। सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। दूसरी चीज आती है हमारी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। व्हेन द सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट आता है हमारा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA मींस, आप इसको ऐसे मत लिखना, आपके एग्जाम पे आए तो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लिखना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, हायर द मेल्टिंग पॉइंट हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जितना ज्यादा हायर होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर होगा। आपका ऐसे एग्जांपल है आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस, इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट है तो इसका हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। वैक्स का है आपका 63 डिग्री सेल्सियस, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपका एक क्वेश्चन बन के आता है यहाँ से, when a solid is heated sufficiently it changes its physical state and becomes a liquid। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है हम आते हैं। सॉलिड को जब हम लिक्विड में मेटल को हीट करेंगे तो उसको हीट करने पर उसको एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिलेगी।
सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसको एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो वो पार्टिकल्स जो होंगे वो ब्रेक होना शुरू होंगे। जब वो ब्रेक होना शुरू होंगे जब वो ब्रेक होना शुरू होंगे तो उसके बाद में वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स में वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, लिक्विड टू गैस। अब लिक्विड से गैस में बदलना, बॉइलिंग। व्हेन द लिक्विड चेंजेस टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। लिक्विड को जब गैस में बदलता है तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड व्हेन द लिक्विड changes to gas at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid. थर्ड पॉइंट आता है हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हायर द बॉइलिंग पॉइंट, हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। आपका एग्जांपल है जैसे मरकरी का 357 डिग्री सेल्सियस, इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन मरकरी। आपका क्वेश्चन यहाँ से भी एक अराइज होता है, व्हेन द लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स अ गैस। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो गैस में चेंज हो जाती है। जब हम लिक्विड को हीट करेंगे उसके अंदर भी पार्टिकल्स उसके भी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जब उसको हीट मिलेगी तो उसमें एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अपने पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए। जब उसके जो पार्टिकल जब टूटेंगे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पर, गैस टू लिक्विड। अब गैस टू लिक्विड, गैस व्हेन द गैस चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब गैस लिक्विड में चेंज हो। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, गैस लिक्विड में चेंज होना, कंडेंसेशन। हमने एक बर्नर लिया हुआ है, बर्नर के ऊपर हमने एक केटल रखी हुई है, केटल के अंदर है वाटर। तो वो केटल में से जब वाटर बॉयल हो रहा है तो वो एक क्या कहते हैं स्टीम के रूप में बाहर निकलता जा रहा है, स्टीम निकलती जा रही है बाहर। ऊपर से हमने उसी के ऊपर एक पैन लिया हुआ है, पैन के अंदर आइस ली हुई है। जब वो स्टीम उस ठंडे आइस पैन, वो ठंडा पैन के ऊपर जब वो स्टीम जाएगी तो वो स्टीम कंडेंस होकर ठंडी होकर दोबारा वाटर में बदल जाएगी, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। व्हेन द लिक्विड केटली से आइस पैन पर लगी और आइस पैन से वो सीधे बीकर में वाटर बनकर चली गई। व्हेन द गैस चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। कैसे? कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, गैस टू लिक्विड, और बॉइलिंग में क्या हो रहा था, लिक्विड टू गैस। यहाँ पर जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज होती है और यहाँ पर जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द रिवर्स ऑफ रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। एग्जांपल है आपका बर्नर एंड आइस, जो मैंने आपको अभी समझाया। फोर्थ है हमारा लिक्विड टू सॉलिड। अब लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग। व्हेन द लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लिक्विड को हमने फ्रीज कर दिया तो वो सॉलिड में चेंज हो गया, आइस बन गया, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा फ्रीजिंग मीन सॉलिडिफिकेशन। अब फ्रीजिंग मीन सॉलिडिफिकेशन क्या है, हमने वाटर लिया, वाटर है जैसे आपका, अब आपने इस वाटर को फ्रीज कर दिया तो एक सॉलिड का आइस क्यूब बन गया यहाँ पे। अब आइस क्यूब बना तो ये सॉलिड है, दिस मीन्स फ्रीजिंग मीन सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। अब फ्रीजिंग मेल्टिंग का रिवर्स क्यों है, क्योंकि आप फ्रीजिंग में देख सकते हैं लिक्विड टू सॉलिड, अब वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है। और मेल्टिंग में क्या होता था कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता था, जिसकी वजह से ये उसकी रिवर्स प्रोसेस है। फोर्थ आते हैं हम, स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज ऑन चेंजिंग इन टेम्परेचर। अब हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं उसका टेम्परेचर चेंज करके। जैसे हमने सॉलिड लिया, सॉलिड को हमने हीट किया तो वो लिक्विड बन गया, लिक्विड को हमने फर्दर हीट किया तो वो गैस बन गया, अब गैस को हमने कंडेंस किया वो लिक्विड बन गई, अब हमने फ्रीज किया तो वो सॉलिड बन गया। आप इससे समझ सकते हैं सॉलिड स्टेट टू लिक्विड टू गैस। सॉलिड को जब हमने हीट किया, सॉलिड जैसे आइस क्यूब को हमने हीट किया तो वो मेल्ट हुआ, लिक्विड बन गया। अब हम लिक्विड को हमने दोबारा बॉईल किया, बॉईल करने के बाद में वो गैस बन गया, स्टीम बन गया। अब हमने स्टीम को हमने कंडेंस किया, केतली वाला जैसे मैंने आपको बताया था, उससे वो क्या कहते हैं कंडेंस होकर वो लिक्विड बन गया। अब लिक्विड को हमने जमा दिया, फ्रीज कर दिया, तो वो पढ़ने जा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट। The heat energy which has to be supplied to change the state of a substance। जो हीट एनर्जी है हम सप्लाई करते हैं किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, मींस हम हीट दे रहे हैं सॉलिड को, आइस को, लिक्विड में चेंज होने के लिए, उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट। से क्वेश्चन निकल कर आता है, व्हाई लेटेंट हीट डज नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। मींस जो लेटेंट हीट होती है उसमें कोई टेम्परेचर में कोई चेंज क्यों नहीं आता जब सॉलिड लिक्विड से लिक्विड में चेंज होता है। अब हम इसको समझते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब कोई भी चीज़ होती है उसके पास अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कुछ ना कुछ, तो जब हम उसको हीट देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
टूटना शुरू होता है, वो अपने पार्टिकल्स अपनी जगह से लीव करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हीट जो होती है उसको काइनेटिक एनर्जी मिल नहीं पाती। तो लेटेंट हीट होती है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करने देती, जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। अब लेटेंट हीट होती है, उसके टाइप्स कितने टाइप की होती है, दो तरीके की होती है लेटेंट हीट। फर्स्ट होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जो सेकंड होती है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आखिर होता क्या है? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड टू लिक्विड। हीट एनर्जी जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में उसकी मदद करती है, वो हीट जो हम सॉलिड को देते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकंड हमारा नो राइज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। अब टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से उसकी जब वो मेल्ट होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसके बीच में कोई टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। थर्ड पॉइंट, इन एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट 3.34 into 10 की पावर जूल पर किलोग्राम हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। एक एक्सपेरिमेंट में ये स्टडी किया गया कि आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी उसे हीट की जरूरत होती है। तो 3.34 into 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम, इतनी हीट की उसे जरूरत होती है आइस को मेल्ट करने के लिए। अब वेयर डज द हीट एनर्जी गो? वो हीट एनर्जी होती है वो जाती कहाँ है यहाँ पे? तो जो हीट एनर्जी जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस को हमें मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए, आइस को मेल्ट करने के लिए हमें हीट चाहिए। तो जब हम हीट देंगे जब हम आइस को, तो वो जो आइस होगी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो वहां पर जाकर उसके पार्टिकल्स के अंदर जाकर जाकर उसको ओवरकम कर लेती है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। टेम्परेचर में कोई चेंज, जब हम उसको हीट देते हैं तो जो हीट होती है उसके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। तो जब हम उसको हीट देते हैं तो उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो टूटना शुरू होते हैं, जिससे वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आपका एक एग्जांपल दिया हो, होल्ड अ पीस ऑफ आइस इन अवर हैंड। हम अपने हाथ पे एक आइस का हम एक पीस लेकर उसको उसको दबाएंगे तो क्या होगा, जो आइस होगी वो हमारे हाथ से लेटेंट हीट लेना शुरू कर देगी, मतलब हमारे हाथ से हीट लेना शुरू कर देगी। तो वो धीमे 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 मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि हमको ठंडा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि वो हमारे हाथ से हीट लेती जा रही है और वो मेल्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द लिक्विड फ्रीजेस टू फॉर्म अ सॉलिड एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट। जितनी हीट उसे देते हैं, जैसे आपके एग्जांपल दिया हुआ है आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो होती है वो मेल्ट भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है और फ्रीज भी 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जितना इन उतना आउट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट के बारे में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड टू वेपर। जो हीट लगी लिक्विड को वेपर से चेंज करने में, लिक्विड को हम बॉइल करते हैं वो वेपर में चेंज हो जाता है, जो हीट लगती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग द वाटर, हीट को चेंज करने में लग जाती है, देन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब थर्ड पॉइंट हमारा 22.5 into 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम चेंजेस टू स्टीम। वाटर से स्टीम में चेंज करने में इतनी हमारी हीट खर्च हो जाती है, 22.5 into 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। And why the temperature of boiling water does not rise even though heat is given continuously। अब जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है वो राइज क्यों नहीं करता जबकि हम उसमें हीट देते रहते हैं कंटिन्यूसली? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि वाटर एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो एक दूसरे के पास सर्टेन फोर्सेस लगाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स का वो लिक्विड को चेंज करने में जाता है, तो जो हीट जो हम उसको सप्लाई करते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में चली जाती है, जिससे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे फ्री हो जाते हैं और जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, व्हेन वाटर चेंजेस टू स्टीम इट्स अब्सॉर्ब लेटेंट। इसका एक्सप्लेनेशन है, जब हम वाटर को स्टीम में चेंज करते हैं तब वो लेटेंट हीट देता है, और जब हम इस हीट को कंडेंस करते हैं वाटर में तब भी वो इसको इक्वल अमाउंट की लेटेंट हीट मिलती है, गिविंग आउट। व्हेन स्टीम, दोनों ही जो होते हैं वो सेम बॉइलिंग पॉइंट पर होते हैं, पर जो स्टीम होती है वो ज्यादा बर्न कर देती है, इसलिए हम उसको हीटिंग पर्पस में यूज करते हैं स्टीम को। आफ्टर अब हम आते हैं सब्लिमेशन पे, ये नया टॉपिक है सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। सॉलिड का चेंज करना वेपर में डायरेक्टली, लिक्विड में चेंज ना होना, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। वेपर से वो वेपर से सॉलिड में डायरेक्टली चेंज हो, सॉलिड से वेपर में डायरेक्टली और वेपर से सॉलिड में डायरेक्टली, इसको प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लाइम। सब्लाइम क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस जो वो सब्लिमेशन प्रोसेस में जाता है। सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेट। जो कूलिंग वेपर से अब्सॉर्ब होता है उसको हम कहते हैं सब्लिमेट। इसकी एग्जांपल्स है आयोडीन, कैम्फर, एंथ्राजीन, नेप्थलीन एटसेट्रा।
ये बहुत रेयर प्रोसेस होती है। एग्जांपल आता है आपका नेप्थलीमॉल अंडरगो सब्लिमेशन। अब नेप्थलीमॉल सब्लिमेशन कैसे करती हैं, आपके घर के क्लॉथ में जैसे हम उसको रख देते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए, तो नेप्थलीमॉल धीमे 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 छोटी होती जाती है और वो वेपर में चेंज होती जाती है, जिससे कि सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है नेप्थलीमॉल के अंदर। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।